एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर द एडवेंचर। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग सा चैप्टर है। इसमें हमें एक साइंस की थ्योरी समझ में आएगी जिसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ थ्योरी। अब वो देखते हैं वो क्या है। इस चैप्टर को गो थ्रू करने के बाद ही हमें समझ में आएगा। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोफेसर गायतोंडे होते हैं, वो जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं। जो जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन है ना, वो पुणे बॉम्बे रूट के थ्रू रन करती है और एंड वॉज फास्टर देन द डकन क्वीन। जो डकन क्वीन ट्रेन है उससे भी ज़्यादा फास्ट कौन सी है, जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन। तो जो पहला स्टॉप था ट्रेन का वो था लोनावला में, जो कि 40 मिनट में आ गया था। प्रोफेसर ने नोटिस किया कि पुणे सिटी के बाहर तो कोई भी इंडस्ट्रियल टाउन है ही नहीं। नेक्स्ट जो स्टॉप जो था वो था घाट सेक्शन का, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसे प्रोफेसर गायतोंडे को पता था। अब ट्रेन अगली सिटी पे जाती है जिसका नाम था करजत, और उसके बाद ट्रेन की स्पीड जो थी वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अब ट्रेन जो थी वो कल्याण में हो गई थी और वो स्पीड जो थी वो हाई करे जा रही थी। प्रोफेसर जो थे वो एक प्लान के साथ आए थे और वो प्लान जो था वो बॉम्बे सिटी में पूरा होने वाला था। तो बेसिकली जो प्रोफेसर गायतोंडे हैं वो एक हिस्टोरियन थे, ठीक है। और वो जो थे हु थॉट ही शुड हैव कम अप विद अ प्लान सूनर टू गो टू अ बिग लाइब्रेरी। वो सोच रहे थे कि मैं बॉम्बे जाऊंगा जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन के थ्रू, और मैं एक बड़ी सी लाइब्रेरी में जाऊंगा और वहाँ पे एक बार हिस्ट्री बुक्स में नज़र डालूंगा। उनको ये पता करना था कि अभी इंडिया की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, और वो बहुत सारे इवेंट्स को पढ़ने वाले थे लाइब्रेरी में बैठ के, ठीक है। ही फर्दर प्लान टू मूव बैक टू पुणे आफ्टर हिज वर्क फिनिश। और जैसे उनका बॉम्बे की लाइब्रेरी में काम खत्म हो जाएगा फिर वो वापस से पुणे आ जाएंगे और फिर वो राजेंद्र देश पांडे से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या क्या करंट इवेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। ही वॉज थिंकिंग अबाउट इट, वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक से एक पर्सन and assumed if a person named राजेंद्र देशपांडे existed in a world। वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहे थे ट्रेन में बैठे बैठे, और वो ये सोच रहे थे कि ये जो इंसान है राजेंद्र देशपांडे, जो सोच रहे थे कि मैं जैसे ही हिस्ट्री के इवेंट्स पढ़ लूँगा लाइब्रेरी में बैठ के तो मैं राजेंद्र देशपांडे को बताऊँगा। तो ये सोचने लगे कि इस वर्ल्ड में राजेंद्र देशपांडे भी होगा क्या, वो ऐसे सोचने लग गए, ठीक है। तो जैसे वो अपने ख्यालों में थे अचानक से ट्रेन रुकती है एक लॉन्ग टनल में और उस जगह का नाम होता है सरहद, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक एंग्लो इंडियन एक यूनिफॉर्म में थे और वो जो थे प्रोफेसर गायतोंडे के पास आए थे ताकि वो उनकी परमिट चेक कर सके कि उन्होंने टिकट वगैरह ली है या नहीं, ठीक है। जैसे ही इंसिडेंट हो रहा था तो एक पर्सन आते हैं जिनका नाम होता है खान साहिब। उन्होंने गायतोंडे से पूछा कि क्या आप बॉम्बे पहली बार जा रहे हो। तो प्रोफेसर गायतोंडे बोलते हैं कि यस, मैं पहली बार जा रहा हूँ। वो खान साहब से पूछते हैं कि पेशावर कैसे पहुँचेंगे। तो उसके बाद खान साहब ने पूरा रास्ता बता दिया कि ट्रेन जो है पहले वो विक्टोरिया टर्मिनस जाएगी, उसके बाद आपको ट्रेन बदलनी पड़ेगी, फिर फ्रंटियल मेल आपको ट्रेन का नाम मिलेगा, उसमें आपको बैठना है सेंट्रल से, फिर ट्रेन जो है वो दिल्ली जाएगी, फिर लाहौर और फाइनली पेशावर रहेगी। 2 दिन की ये लंबी सी जर्नी है। खान साहब ने बताया further talked about his business to गंगाधर पंत गायतोंडे who was listening him willingly। तो खान साहिब जो थे वो बिज़नेस के बारे में बताते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में बात करते हैं प्रोफेसर से, और प्रोफेसर भी उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ही गॉट अ टेस्ट ऑफ डिफरेंट फ्लेवर ऑफ द कंट्री। इंडिया कंट्री का उन्हें डिफरेंट टेस्ट मिल रहा था, डिफरेंट फ्लेवर मिल रहा था। और जो व्हाट ही स्यूम, मतलब उन्हें इंडिया की एक अलग ही चीज़, उन्होंने इंडिया मतलब एक अलग छवि से देखा था। इंडिया के बारे में उन्हें अलग चीज़ें पता थी, लेकिन इस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में वो अभी हैं फ़िलहाल के लिए, उस वर्ल्ड में उन्हें कंट्री के बारे में कुछ डिफरेंट चीज़ें पता चल रही थी। जो इन्हें एक्चुअल में पता थी उससे अलग चीज़ उन्हें इंडिया के बारे में सुनने को मिल रही थी, ठीक है। द ट्रेन नेक्स्ट पास थ्रू अ रेजिडेंशियल रेल ट्रैफिक। उसके बाद ट्रेन जो थी वो एक ट्रैफिक से गुजरती है। उन्हें एक ब्लू कैरेज देखने को मिला
और विद GBRM ऑन दी साइड, और एक GBRM भी था उनके साइड पे। अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना है ना, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंट्री की थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करके ही की थी। तो खान साहब ने ये जो GBRM है इसकी फुल फॉर्म बताई। इसका फुल फॉर्म था ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, और ही फर्दर शोड हिम द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन द कैरेजेस। तो ये जो ग्रेटर बॉम्बे का मेट्रोपॉलिटन रेलवे था, वहाँ पर बहुत सारे कैरेजेस थे, मतलब रेल के डब्बे थे, और उन रेल के डब्बे पे छोटे छोटे यूनियन जैक की पेंटिंग हो रखी थी। इसका क्या मतलब है, ये एक सिंबल था कि ब्रिटिश टेरिटरी जो है वो बॉम्बे में सेटअप हो चुकी है। और जैसे ही ट्रेन जो थी वो दादर को पास कर रही थी तो वो एक डेस्टिनेशन पे रुक गई जिसका नाम क्या था, विक्टोरिया टर्मिनस। अब जो स्टेशन था वो बहुत साफ़ सुथरा था, और वहाँ पर जो स्टाफ था वो एंग्लो इंडियंस का था और पारसीज का था और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स का भी था। तो जो विक्टोरिया टर्मिनस नाम का स्टेशन था वहाँ पर प्रोफेसर जो थे वो उतर गए, और वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड या एक बड़ा सा साइन लगा हुआ था जिसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका मतलब तो इसको पढ़कर ना प्रोफेसर बड़े क्यूरियस हो गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि बॉम्बे में ऐसी भी चीज़ें, उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी ये चीज़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, जैसे उनकी हिस्ट्री की नॉलेज थी, अब प्रोफेसर गायतोंडे एक हिस्टोरियन थे, तो जैसे उन्हें हिस्ट्री की नॉलेज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1857 के इवेंट्स के बाद बंद हो गई थी। बट अब कंपनी जो है वो तब स्टैंड कर रही है, और इस वर्ल्ड में बेसिकली जिस वर्ल्ड में भी गायतोंडे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वर्ल्ड में कंपनी जो थी वो स्टैंड कर रही थी और बहुत सक्सेसफुली ग्रो भी कर रही थी। तो वो अब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरे को जो हिस्ट्री पता है वो तो अलग थी, और मैं जो इस वर्ल्ड में हिस्ट्री देख रहा हूँ वो अलग है, तो ये चक्कर क्या है, ठीक है। ही हैड टू नो व्हाट हैपेंड, मुझे जानना है कि ये सब हो क्या रहा है एक्चुअली। अब प्रोफेसर जो थे वो किस रोड से पास कर रहे थे, हॉर्नबाय रोड से पास कर रहे थे जो कि बॉम्बे में ही था। उन्होंने अलग अलग टाइप की शॉप्स देखी स्ट्रीट पर, है ना। देर वॉज नो लॉन्गर हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, कोई मतलब पहले एक हैंडलूम हाउस बिल्डिंग थी उस रोड पे, अब वो वहाँ पर नहीं थी। बट वर द बूट्स, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे बूट्स थे, वूलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर थे, लॉयड कंपनी आपने सुनी होगी जो कि आज भी चलती है, लॉयड कंपनी, बार्कलेज और दूसरे ब्रिटिश के ओरिजिनेटेड बैंक्स, ऐसे ऐसे ऑफिस थे, बैंक थे। और बिल्कुल जैसे इंग्लैंड की गलियाँ नहीं लग रही होती हैं, बिल्कुल वैसे ही बॉम्बे की गलियाँ लग रही थी, ठीक है। ही एंटर द फोर्ब्स बिल्डिंग इन द होम स्ट्रीट। उसके बाद वो फोर्ब्स बिल्डिंग में एंटर करते हैं। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या मिस्टर विजय गायतोंडे यहाँ पर काम करते हैं, एक बार देखना। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने काफ़ी टाइम लिया, टेलीफोन लिस्ट छान मारी, अपने ऑफिस की स्टाफ लिस्ट छान मारी, लेकिन उन्हें कोई मिस्टर विजय गायतोंडे, मे बी ये गायतोंडे के बेटे होंगे, उनके बारे में नहीं पता चला, ठीक है। शी टोल्ड हिम कि ऐसा तो हमारे यहाँ पर या फिर हमारी किसी कंपनी के ब्रांच में ऐसा कोई इंसान तो काम कर ही नहीं रहा। तो गायतोंडे बड़े शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी, क्योंकि मिस्टर विजय गायतोंडे तो यहीं पर काम कर रहे थे। ही वॉज थिंकिंग अबाउट वट वुड हैपन, वो सोच रहे थे कि अगर कि कैसा होगा इफ़ ही वुड नॉट बी अलाइव इन दिस वर्ल्ड, कि अगर वो इस वर्ल्ड में जीते ही ना तो, ठीक है। ही मूव्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग, वो उस बिल्डिंग से आ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, लंच खाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो टाउन हॉल जाते हैं। टाउन हॉल में एक लाइब्रेरी थी, वो उसके अंदर चले जाते हैं और वो एक रीडिंग रूम में एंटर करते हैं। और जैसा उनका प्लान था कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, तो हिस्ट्री की बुक्स निकालने लग जाते हैं। उन्होंने हिस्ट्री की 5 वॉल्यूम्स 5 बुकें उठाई और उन्होंने एक एक करके हिस्ट्री को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वॉल्यूम 1 जो थी वो अशोका के टाइम की थी, दूसरी जो वॉल्यूम थी वो समुद्र गुप्ता के टाइम की थी, थर्ड वन जो थी वो मोहम्मद गौरी की थी, फोर्थ वॉल्यूम जो थी वो औरंगजेब की डेथ की थी। ही नोटिस द लास्ट वॉल्यूम इट हैड सम चेंजेस, जो लास्ट वॉल्यूम थी उसके अंदर कुछ चेंजेस थे। जैसे उन्होंने वो 5th वॉल्यूम पढ़ी तो उन्हें पता चला कि कहाँ पर वो एग्जैक्ट पॉइंट था जहाँ पर हिस्ट्री अचानक से चेंज हो गई। मतलब जिस वर्ल्ड में मतलब प्रोफेसर गायतोंडे रहते थे उस वर्ल्ड की हिस्ट्री तो उन्हें याद है, लेकिन जिस वर्ल्ड में वो अभी एग्जैक्टली हैं उस वर्ल्ड की हिस्ट्री बिल्कुल ही चेंज है। तो जानना चाहते थे कि यहाँ पर जिस वर्ल्ड में अभी मैं फ़िलहाल हूँ वहाँ पर किस मोमेंट पे हिस्ट्री बदल गई। तो वो मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री जहाँ पर चेंज हुई तो वो पढ़ने के लिए उन्होंने 5th वॉल्यूम में देखा कि किस एग्जैक्ट मोमेंट पे हिस्ट्री जो है बदल गई, ठीक है। ही केम टू नो दैट
उन्हें ये पता चला कि जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसमें मराठा जीत गए थे। कौन जीत गए थे? मराठा जीत गए थे। जो अब्दाली थे, अब्दाली कौन थे? किंग ऑफ अफगान, उनका पीछा किया गया था काबुल सिटी तक। किसने पीछा किया था? मराठा आर्मी ने पीछा किया था, ठीक है। और विच वॉज लेड बाय, पीछा किसने करवाया था? सदाशिवराव बाहू ने और उनके नेफ्यू ने, ठीक है। तो बेसिकली बैटल ऑफ पानीपत कौन जीत गए थे? मराठास जीत गए थे, ठीक है, ना कि अफगान जीते थे। अब द बुक डिडंट गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वॉर के बारे में, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं थी, बस इतना बता दिया था कि मराठा जीत गए थे, ठीक है। बट इट एलैबोरेटेड अबाउट द डिटेल्स अबाउट पावर स्ट्रगल इन इंडिया। लेकिन उस इवेंट की वजह से काफ़ी सारी डिटेल्स आ गई थी कि इंडिया में कौन कौन से पावर स्ट्रगल हुए थे। प्रोफेसर ने इस अकाउंट को, इस बुक को, इस 5th वॉल्यूम ऑफ हिस्ट्री को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। ऑल्दो ही रिकॉग्नाइज द राइटिंग स्टाइल टू बी हिज, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ तो ये राइटिंग स्टाइल तो मेरा ही लग रहा है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने इसे कब लिख डाला, वो भी इस और ऐसे इवेंट तो मैंने कभी लिखे ही नहीं, बट ये राइटिंग तो मेरी लग रही है, बट ये अकाउंट तो मेरे ही लिखे हुए लग रहे हैं। आफ्टर द वॉर के बाद मराठा ने नॉर्दर्न इंडिया रीजन में अपनी सुपर टेरिटरी बनाई, सुपेरिटी बनाई, और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिल्कुल ही साइड हो गई थी, और अब जो ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश टेरिटरी थे वो अपनी कंपनी को एक्सपैंड नहीं कर पाई थी। तो मराठा जो रूलर थे, जो बाहू साहेब का इन्फ्लुएंस था, और विश्वराव जो मराठा रूलर थे उनका जो इन्फ्लुएंस था, राज था, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था। विश्वराव ने अपने फादर को सक्सीड किया था 1780 एडी में, और दादा साहेब को एक लोअर रैंक असाइन की गई थी जब वो स्टेट पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने उन्होंने मीटिंग रखी विश्वराव से। विश्वराव एंड उनके जो ब्रदर थे माधव राव, वो बड़े स्मार्ट थे पॉलिटिकली, ठीक है। तो वो आए, उन्होंने एक मैच रखा था बेसिकली ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, और किसके साथ? विश्वराव के साथ। तो विश्वराव और माधव राव जो थे वो पॉलिटिकल स्मार्ट थे और वो काफ़ी हिम्मत रखते रहे थे, तो बैटल फील्ड में आए एंड एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद उन्होंने पूरे इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो फैला दिया। कंपनी वाज लेफ्ट, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका जो इन्फ्लुएंस था बेसिकली वो इंडिया के कुछ ही सिटीज़ में फैल पाया। कौन कौन सी थी? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। और जो यूरोपियंस, पोर्टुगीज़ और फ्रेंच थे उनका भी कुछ कुछ सिटीज़ में ही इन्फ्लुएंस था। तो इसलिए जब प्रोफेसर गायतोंडे बॉम्बे से गुजर रहे थे ट्रेन में बैठकर, जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गए, तो तभी उनको देखने को मिला कि सिर्फ बॉम्बे में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस है। अब मराठास ने मुगल गवर्नमेंट को अलाइव रखा पॉलिटिकल रीजंस के कारण, ठीक है। मुगल गवर्नमेंट अलग थी, है ना, और उन्होंने जैसे मराठास जीत गए थे तो मुगल्स जो थे वो हार गए थे, ठीक है। तो अब लेकिन फिर भी थोड़े बहुत मुगल गवर्नमेंट को उन्होंने रखा था, अलाइव रखा था पॉलिटिकल रीजन की वजह से 19th सेंचुरी में। तो जैसे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्रीज़ कर रही थी, तो यहाँ पर 19th सेंचुरी में जो रूलर्स थे, अभी इंडिया में जो फिलहाल रूलर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि यूरोप में तो बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो राइज कर रही है। तो दूसरे हाथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इन्फ्लुएंस एक्सटेंड किया, उन्होंने ऑफ़र की काफ़ी सारी एड, और एक्सपर्ट्स लगाए उन रीजन्स में जिस रीजन में वो रूल कर रही थी, और एक्सेप्ट किया, एंड वेयर दे एक्सेप्टेड ओनली एज लोकल सेंटर्स। उन्हें बस एक्सेप्ट किया जा रहा था कि ये ब्रिटिशर्स तो लोकल सेंटर्स की तरह काम करें, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा हिसाब किताब बना दिया था जिस एरिया में वो उनका इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो इंडिया जो थी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, और थोड़ा बहुत वेस्टर्न कल्चर भी यहाँ पे था, क्योंकि ब्रिटिशर्स वगैरह थे, है ना, 20th सेंचुरी में। जो पेशवाज थे मराठास के, ठीक है, जो मराठा के पेशवाज थे उन्होंने अपना एम्पायर को लॉस्ट कर दिया था, और डेमोक्रेटिक बॉडीज़ जो थी उनकी जगह पर आ गई थी, और जो मुगल सुल्तानेट थे दिल्ली में वो सरवाइव कर गए थे, ठीक है, एज दे हैड नो इन्फ्लुएंस, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया। जो मुगल रीजन्स थे, ठीक है, वो अब ज़्यादा रूल नहीं कर पा रहे थे, और उनका सिर्फ रबर स्टैंप पे ही कार्विंग बन के रह गया था। तो प्रोफेसर जो थे वो उनको इंडिया जो है पसंद आने लग गया था। फिर उन्होंने दोबारा से रीडिंग करना स्टार्ट किया। जो उन्होंने आज तक हिस्ट्री पढ़ी है, देखी है, उससे अलग थी ये 5th वॉल्यूम इस वर्ल्ड की, ठीक है। कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट। अब इंडिया को पता था कि कैसे उसे अपने कदमों पे खड़ा होना है, क्योंकि वो अब किसी भी ब्रिटिश के अंडर नहीं है, किसी भी ब्रिटिश की स्लेव नहीं है। बॉम्बे जो था वो ब्रिटिशर्स के थ्रू एक्वायर्ड था ही,
है ना। तो एक ट्रीटी साइन हुई थी 1908 में, जो कि 2001 में एक्सपायर होनी थी। अब प्रोफेसर जो थे वो कंट्री को कंपेयर कर रहे थे जो एक्चुअल में कंट्री थी, बट ही स्टिल फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीट। इतनी हिस्ट्री पढ़ने के बाद उस वर्ल्ड की, जिसमें अभी प्रोफेसर गायतोंडे हैं, उस वर्ल्ड की हिस्ट्री को पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, अभी भी मेरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनकम्प्लीट है और मैं अभी भी मराठा बैटल के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ। मतलब जैसे हमने तो यही पढ़ा है ना अभी इस वर्ल्ड की हिस्ट्री में कि पहले मुगल्स का राज था 200 साल, फिर ब्रिटिशर्स का राज था, फिर गांधी जी ने कैसे कैसे ब्रिटिशर्स से और बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे ब्रिटिशर्स से लड़ाई की, उसके बाद ब्रिटिशर्स के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद कैसे कैसे इंडिया ने सर्वाइव किया मार्केट में, ये सब हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जो मैं इस पैराग्राफ में आपको बता रही हूँ ये सारी हिस्ट्री उस वर्ल्ड की हिस्ट्री है जिसमें अभी गायतोंडे जो है वो एक्चुअल में प्रेजेंट है, ठीक है। वो रियल वर्ल्ड से एब्सेंट हो गए थे। अब वो क्यों एब्सेंट हो गए थे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने आपको ऊपर हिस्ट्री पढ़ाई है ये उस वर्ल्ड की हिस्ट्री है जहाँ पर अभी मिस्टर गायतोंडे एक्चुअल में प्रेजेंट है, ठीक है। एज ही वॉज गोइंग थ्रू द बुक्स, तो जैसे बुक्स के थ्रू गो थ्रू कर रहे थे, उनके सामने जो बुक्स थी तो उनको एक क्ल्यू हाथ में लग गया, ठीक है, जो बैटल का था, बैटल ऑफ पानीपत का क्ल्यू था, ठीक है, जिसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट समझ रहे थे, विच वॉज बाहू साहेबांची बाखर, ठीक है। तो क्ल्यू था बाहू साहेबांची बाखर। अब उन्होंने क्या किया, ही नेवर रिलाइड ऑन बाखर फॉर एनी टाइप ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, ठीक है। तो उन्होंने कभी भी बाखर पे विश्वास नहीं किया था किसी भी हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में। उन्हें यह हमेशा ही एंटरटेनिंग लगी थी, बट ही ऑलवेज फाउंड देम एंटरटेनिंग, और उन्हें वो हमेशा ही एंटरटेनिंग लगती थी। अमंग द मैन्युपुलेटेड अकाउंट्स, उन्होंने बहुत सारे अकाउंट्स देखे और ही फाउंड अ 3 लाइन, लेकिन उस बाहूबांची बाखरी एक टाइप की बुक है, इसके अंदर 3 लाइन लिखी हुई थी विश्व राव के बारे में, ठीक है, कि वो कैसे उनकी डेथ हुई थी, दैट एंड हाउ ही वॉज किल्ड, कैसे उनकी डेथ हुई थी। विश्वराव वॉज शॉट एंड द बुलेट ब्रश्ड पास्ट हिज ईयर वाइल ही वॉज रनिंग अपॉन हिज हॉर्स इन अ कन्फ्यूज्ड फाइट। जैसे फाइट हो रही थी और वो अपने घोड़े के ऊपर बैठ के रन कर रहे थे तो उनके कान के पास से एक बुलेट पास हो गई थी, तो विश्वराव जो थे उनकी डेथ इस तरीके से हुई थी। तो बुक सेड दैट इवन अ सीसम सीड वुड हैव बीन अ रीज़न फॉर हिज डेथ, और बुक ने कहा था कि एक सीसम का बीज भी उनकी रीज़न का डेथ हो सकता है। तो ये 3 लाइन उस बाहूबांची बाखर बुक में लिखी हुई थी, जिसकी वजह से प्रोफेसर गायतांडे को थोड़ा सा पता लग गया कि विश्वराव की डेथ जो है वो कैसे हुई थी। लाइब्रेरियन ने कहा कि आपको जाना पड़ेगा क्योंकि 8 बज गए हैं रात के और अब हमारा लाइब्रेरी बंद करने का टाइम आ गया है। ही नोटिस, उन्होंने नोटिस किया कि इस पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ मैं ही बैठा हुआ हूँ इतनी देर तक। उन्होंने लाइब्रेरियन से पूछा कि क्या मैं ये बुक्स को अपने पास रख सकता हूँ और लाइब्रेरी कितने बजे खुलेगी, ठीक है। तो लाइब्रेरियन ने उन्हें बताया कि वो सुबह 8 बजे खुल जाती है, और प्रोफेसर ने उस टेबल को छोड़ दिया जहाँ पर वो बैठ के 5 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे थे। उन्होंने एक बाहूबांची बाखर का वो जो क्ल्यू था उस पेज को फाड़ लिया और अपने राइट पॉकेट में वो रख लिया, ठीक है। ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन, उन्हें एक गेस्ट हाउस मिला, वो उसमें स्टे करने के लिए लग गए और उन्होंने एक मतलब डिनर भी खा लिया था, सस्ता सा। उसके बाद वो आज़ाद मैदान की तरफ गए और उन्होंने देखा कि पंडाल की तरफ तो बहुत ज़्यादा ही क्राउड मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो प्रोफेसर जो थे वो पंडाल की तरफ जाने लग गए और पंडाल में एक लेक्चर हो रहा था बेसिकली, और लोग जो थे आए जा रहे थे और वहाँ पर बैठे जा रहे थे। तो उनकी अटेंशन जो थी वो स्टेज पर गई और स्टेज पर एक एम्प्टी टेबल थी और चेयर थी, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट की चेयर थी वो भी, उसके ऊपर भी कोई नहीं बैठा हुआ था। अब जैसे जो रियल वर्ल्ड है उसमें प्रोफेसर गायतोंडे क्योंकि प्रोफेसर है, उनकी वो हर जगह पर जाके ना सेशंस देते थे, मतलब ऐसे ही बड़ी सी भीड़ में वो स्टेज पर जाते थे, कुर्सी पर बैठते थे और फिर उसके बाद लेक्चर देते थे स्टेज पर। तो उनकी वही आदत थी। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि स्टेज पर जो प्रेसिडेंशियल चेयर है उसके ऊपर उसको वो अनऑक्यूपाइड है, कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो मोटिवेट फील करने लग गए और वो स्टेज पर चढ़े उस वर्ल्ड में और उसके बाद वो चेयर पे बैठ गए। स्पीकर अचानक से शॉक हो गया और स्टॉप भी हो गया कि ये अचानक से ये प्रोफेसर हमारी खाली चेयर पे क्यों बैठ गया। प्रोफेसर ने उससे कहा, मतलब चिल्लाते हुए, अरे चेयर खाली करो, इस तरीके से। ही रिप्लाइड दैट द लेक्चर
डजंट हैव एनी चेयर पर्सन, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई चेयर पर्सन नहीं है, तो फिर भी स्पीकर कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ तुम, और चेयर जो है वो आइकॉनिक है, ठीक है। प्रोफेसर उसकी बात नहीं सुनते, उसके इंस्ट्रक्शन नहीं सुनते स्पीकर के, और माइक के आगे खड़े हो जाते हैं और अपने थॉट्स जो है वो बताने लग जाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा वैकेंट चेयर लेक्चर इज़ लाइक शेक्सपियर हेमलेट, की जो वैकेंट चेयर है, मतलब खाली चेयर है इस लेक्चर की, वो एकदम शेक्सपियर हेमलेट की तरह लग रही है, एंड विदाउट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। अब ऑडियंस का कोई भी मन नहीं था प्रोफेसर गायतोंडे को सुनने का, और क्लियरली सारे के सारे पुरानी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं, वो बिलीव नहीं करते हैं, दे नो लॉन्गर बिलीव दैट चेयर्ड पर्सन एंड इज फॉल्स प्रोमिसेस। वो किसी भी इंसान को उस चेयर पे नहीं बिठाना चाहते और उसकी फॉल्स प्रोमिसेस भी नहीं सुनना चाहते थे। वो जो है सारे के सारे स्पीकर को ही सुनना चाहते थे, ना कि प्रोफेसर गायतोंडे को। लेकिन प्रोफेसर जो है अपना लेक्चर जो है, अपनी बातें जो है वो कंटिन्यू करते हैं, और वो सोचते हैं कि ये जो अनफ्रेंडली ऑडियंस है, जो मेरे को सपोर्ट नहीं करने दे रही है, जो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरी बात नहीं सुनना चाहती है, मैं अपने आप कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन मैं अपना भाषण चालू कर देता हूँ। तो ऑडियंस को, उनको तो वैसे ही मज़ा नहीं आ रहा था सुनने में, और वो सोच रहे थे कि अचानक से उठ के कहाँ से चला गया स्टेज पे, ठीक है। तो ऑडियंस ने टमाटोज़, अंडे और बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर फेंकनी चालू कर दी प्रोफेसर गायतोंडे के बाद। उसके बाद फिर भी वो ब्रेवली ऑडियंस को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज़बरदस्ती प्लेटफॉर्म से हटाया गया। अब प्लेटफॉर्म पे प्रोफेसर कहीं भी नहीं दिख रहे थे। प्रोफेसर जो अब फिर क्या होता है, तो प्रोफेसर वॉज टॉकिंग टू राजेंद्र। फिर अब सीन जो है वो बदल गया, ठीक है। अब प्रोफेसर जो है वो राजेंद्र से बताते हैं, और राजेंद्र को वो हर चीज़ बताते हैं जो उन्होंने इस 1-2 दिन में एक्सपीरियंस किया, देखा और जिया, ठीक है। वो कहते हैं कि इतना सब होने के बाद मैं अगली मॉर्निंग आज़ाद मैदान में था, और मैं जो था रियल वर्ल्ड में, अपनी रियल दुनिया में आ गया था, जिस दुनिया को मैं जानता था। ही वॉन्टेड टू नो, मुझे ये जानना है कि इन 2 दिनों में क्या क्या हुआ जब मैं बेहोश था, ठीक है। तो राजेंद्र बड़े ही अमेज्ड हो गए जो जो चीज़ें प्रोफेसर गायतोंडे ने बताई, और उन्होंने रिप्लाई किया कुछ चीज़ें सोचने के बाद। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा था ट्रक के साथ, तब तुम उससे पहले क्या चीज़ अपने माइंड में सोच रहे थे। तो प्रोफेसर ने कहा कि मैं तो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में सोच रहा था, और उन्होंने कहा कि राजेंद्र तुम स्माइल मत करो, ठीक है, और इट वाज नथिंग लाइक दैट, माय माइंड वाज प्लेइंग ट्रिक टू मी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड जो है वो बिल्कुल मेरे साथ ट्रिक्स को प्ले कर रहा है, और आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए कि मैंने सच में एक्सपीरियंस किया है। तो प्रोफेसर ने उस प्रिंटेड पेज को, जो बाकर में जो प्रिंटेड पेज था जिसमें विश्व राव की डेथ के बारे में लिखा हुआ था, वो निकाल के दिया राजेंद्र को, क्योंकि मेरे को मैं सच में एक दूसरे वर्ल्ड में चला गया था, बेशक तुम ये पेज देख लो। तो उस पेज को देख के राजेंद्र बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। प्रोफेसर ने राजेंद्र को बताया कि मैंने बाखर देखी, मैंने उसका एक पेज अपनी पॉकेट में रख लिया था, और मुझे ये रिटर्न करना था नेक्स्ट मॉर्निंग में, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड था कि मैं आज़ाद मैदान पे सब मुझे मारने लग गए थे, लेकिन मैं फिर नहीं कर पाया था उस पेज को रिटर्न, ठीक है। अब ये एविडेंस है उस बुक का जो मैंने चुराई थी, ठीक है। राजेंद्र ने उस पेज को दोबारा पढ़ा, और उस पेज में क्या लिखा हुआ था कि कैसे विश्वराव ने बुलेट को मिस कर दिया था। ही देन शोड हिम हिज कॉपी ऑफ बखर। उसके बाद उसने अपनी कॉपी दिखाई बखर की, और टेक्स्ट जो थे वो डिफरेंट थे। मतलब रियल वर्ल्ड जिसमें प्रोफेसर गायतोंडे एक्चुअल में फेमिलियर थे, उसमें बखर का टेक्स्ट अलग था, और जो दूसरे वर्ल्ड जिसमें 2 दिन प्रोफेसर गायतोंडे रह के आए थे, उसमें बखर का टेक्स्ट जो था वो अलग था। इट सेड दैट विश्वराव वाज हिट बाय द बुलेट। मतलब एक टेक्स्ट कह रहा था कि विश्वराव को गोली लगी है, और एक टेक्स्ट कह रहा था कि विश्वराव ने बुलेट को मिस कर दिया था, इस तरीके से। तो राजेंद्र ने प्रोफेसर को कहा इस एविडेंस को पढ़ने के बाद कि वो सच में दूसरी दुनिया में चला गया था। ही हैड बिगन टू रियलाइज इट्स नॉट अ फैंटेसी। उन्होंने कहा कि अरे ये तो सच्चाई ही है, तुम तो बना बना के नहीं बोल रहे हो। ही वॉन्टेड द प्रोफेसर टू नो सम फैक्ट। उसके बाद वो प्रोफेसर को कुछ फैक्ट बताने लग जाते हैं। तो उसके बाद प्रोफेसर जो थे वो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में, क्योंकि जब गायतोंडे का जैसे क्या होता है बेसिकली, जो प्रोफेसर गायतोंडे होते हैं वो रियल वर्ल्ड में ना अपना 1000th लेक्चर
तो अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद और एविडेंस सुनने के बाद राजेंद्र जो है वो प्रोफेसर गायतोंडे को बताने लग जाते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो जो गायतोंडे होते हैं वो रियल वर्ल्ड में अपना एक लेक्चर देने के लिए जा रहे होते हैं और लेक्चर देने से पहले वो जो है कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो अचानक से लेक्चर देने जाते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक ट्रक ने हिट कर दिया था प्रोफेसर गायतोंडे को, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। वो एक टाइप से कोमा में ही चले गए थे, जिसकी वजह से वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हैं। ठीक है, तो राजेंद्र कहते हैं कि तुम्हें कैटास्ट्रॉफ थ्योरी का एक्सपीरियंस हो गया है। कैटास्ट्रॉफ थ्योरी बेसिकली क्या होता है, जैसा जिस वर्ल्ड में हम हैं उस वर्ल्ड में एक अलग हिस्ट्री है जो हमने देखी है और जो हमने सुनी है, जिसके फैक्ट्स, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ल्ड हो, हमारे जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड होते हैं, ठीक है। और हर वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। जैसे इस वर्ल्ड में अगर विश्वराव ने बुलेट को मिस कर दिया होगा तो अगले वर्ल्ड में विश्वराव जो है उनको बुलेट जो है वो हिट हो सकती है, क्योंकि इस वर्ल्ड के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग हैं, उनकी पोजीशंस अलग हैं और उस वर्ल्ड में उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो पोजीशन है वो अलग होगी। तो यानी कि हर एक वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो बेसिकली चेंज होती रहती है। जिस वर्ल्ड में तुम हो उस वर्ल्ड की हिस्ट्री तुम जानते हो, लेकिन आफ्टर हैविंग एन एक्सीडेंट तुम जो है एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गए थे जिसकी हिस्ट्री बिल्कुल ही डिफरेंट थी, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल था कैटास्ट्रॉफ थ्योरी का, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, जैसे हमें रियल वर्ल्ड में भी ऐसा लगता है ना कि कभी कभी हमें ऐसा एक फिनोमिनन फील होता है कि ये अभी जो रियल में आगे हमें दिख रहा है, ये जो पल हमें दिख रहा है, ये जो पल अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है, मतलब ऐसा हमें फील होता है ना। तो इट्स जस्ट लाइक द सेम थिंग कि हो सकता है कि हम अभी फ़िलहाल में किसी दूसरे वर्ल्ड में भी हों, हमें नहीं पता होता कि अभी हम रियल वर्ल्ड में हैं और कब हम दूसरे वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाएं। ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग भी है, क्यूरियस भी है। तो यही सारी चीज़ें डॉक्टर राजेंद्र जो हैं वो प्रोफेसर गायतोंडे को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे प्रोफेसर गायतोंडे ने कैसे कैटास्ट्रॉफ थ्योरी जो है वो एक्सपीरियंस की। बैटल ऑफ पानीपत में रियल वर्ल्ड में क्या हुआ था और जिस वर्ल्ड में वो थे उन उसमें क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हुई थी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर भी देखो ये लिखा हुआ है, प्रो राजेंद्र वाइल गैदरिंग हिज थॉट। उसके बाद जब राजेंद्र जो अपने थॉट्स को गैदर करने लग गए थे तो उन्होंने प्रोफेसर को कहा कि इस वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन कहीं और मिल सकता है, लेकिन दूसरे वर्ल्ड में वही इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह भी मिल सकता है, और तीसरे वर्ल्ड में वो इलेक्ट्रॉन तीसरी जगह भी मिल सकता है, जिसकी वजह से जो हिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है। तो हर वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होते हैं, जिसकी वजह से हर वर्ल्ड की हिस्ट्री जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि इस वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉन की जो प्लेसिंग है वो दूसरे वर्ल्ड में भी सेम ही प्लेसिंग हो। तो प्रोफेसर उनसे पूछते हैं कि क्या इन सारे वर्ल्ड में कोई कांटेक्ट है। राजेंद्र कहते हैं कि इट माइट नॉट हैपन, ऐसा नहीं हो सकता। कहते दूसरे वर्ल्ड में जो एटम के न्यूक्लियस थे उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे अलग थे। प्रोफेसर फिर एग्जांपल देते हैं कि प्लैनेट्स और सन में भी ऐसा ही होता होगा। तो राजेंद्र कहते हैं कि प्लैनेट्स के केस में तो ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये सारे के सारे अलग चीज़, इलेक्ट्रॉन के केस में ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं जो हूँ वो दूसरे वर्ल्ड में चला गया था और अब दोबारा वापस आ गया। तो राजेंद्र कहते हैं कि मेरे पास तो बस यही कैटास्ट्रॉफ थ्योरी की एक्सप्लेनेशन है जो तुमने अभी तक मुझे सब कुछ बताया है। अकॉर्डिंग टू हिम, राजेंद्र के अकॉर्डिंग कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। मान लो इस वर्ल्ड में कुछ हुआ है तो दूसरे वर्ल्ड में दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। इस वर्ल्ड में अगर कोई एक टीम मैच जीती है तो क्या पता वो दूसरे वर्ल्ड में वही टीम जो है वो मैच हार गई हो, ठीक है, या तीसरे वर्ल्ड में वही मैच टाई हो गया हो, इस तरीके से। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो एक टाइम पे अलग अलग रियलिटीज़ को फेस कर रहा होता है, क्या पता इस वर्ल्ड में जो हो रहा होता है वो दूसरे वर्ल्ड में नहीं हो रहा होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो राजेंद्र जो है वो प्रोफेसर को बताते हैं कि तुम्हारे साथ एक ट्रांजिशन हुआ था, तुमने एक टाइम पे दो वर्ल्ड को साथ साथ एक्सपीरियंस कर लिया है ना।
और लास्ट के 2 दिनों तुमने उसी वर्ल्ड में एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है। इस वर्ल्ड में वही हिस्ट्री है जो तुमने आज तक देखी है, पढ़ी है और लिखी है, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत जो थे उसके फैक्ट्स तुम्हें पता है, तुमने दोनों वर्ल्ड के बैटल ऑफ पानीपत के फैक्ट्स पढ़े। ही सेड दैट प्रोफेसर डिडंट हैव ट्रैवल, वो कहते हैं कि तुमने कोई पास्ट या फ्यूचर ट्रैवल नहीं किया, लेकिन तुम प्रेजेंट में रहकर 2 डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे थे, ठीक है। देयर में बी मोर वर्ल्ड, वो कहते हैं कि क्या पता जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं उससे अलग अलग बहुत सारे वर्ल्ड्स। फिर राजेंद्र कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुमने ऐसा ट्रांजिशन क्यों हुआ, तुमने ऐसा क्यों ट्रांजिशन किया या क्या क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन जब तुमसे वो ट्रक टकराया था तो प्रोफेसर जो है यानी कि प्रोफेसर गायतोंडे कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में सोच रहे थे और उनका रोल वॉर में क्या था उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, जिसकी वजह से उनके ब्रेन के न्यूट्रॉन्स ने हिट किया और वो अचानक से उनका ट्रांजिशन हो गया था एक ऐसे वर्ल्ड में। तो ये सब सारा माइंड का खेल था, ठीक है। अब प्रोफेसर कंफ्यूज हो गए हैं ये 2 वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इफ़ द बैटल हैड गॉन द अदर वे, उसके बाद वो दूसरी पॉसिबिलिटी सोचने लग जाते हैं प्रोफेसर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को सुनने और जानने के बाद, और वो ये सोचने लग जाते हैं कि अगर बैटल दूसरे तरीके से हुई होती, तीसरे या चौथे तरीके से हुई होती तो, और क्या मैं ये तो अपने 1000 लेक्चर में बताऊँ ये सारी चीज़ें। तो राजेंद्र हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं खुशी खुशी से कि अब तुम रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ही रीअकाउंट करो और उसी के ऊपर सोचो। प्रोफेसर बड़े सीरियस हो जाते हैं और वो सोचते हैं अपने 1000 प्रेजिडेंशियल एड्रेस के बारे में जो कि आज़ाद मैदान पे होना है, और वो सोचने लग गए थे कि उस वर्ल्ड में वैसा आज़ाद मैदान में क्या हुआ था कि जब मैं उसकी चेयर पे बैठ गया था, स्टेज डिसअपियर हो गया था, और वो कहते हैं कि मैं तो अब ऐसा कोई सेमिनार देने नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।